दोस्तों, आप लोग को स्वागत है। ननद की शादी के बाद सुनीता ससुराल पहुंची तो सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3 से 4 दिनों में सभी मेहमानों एक एक करके वापस चले गए। लेकिन उसकी ननद और उसके 2 बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए और उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी। इसलिए उसकी ननद ने जितने दिन भी रही सुशील को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी न खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी में वे ही संभाल रही थी। सुनीता ने उसके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। ननद इस बात को संतुष्ट थी कि उनके भाई अब को बहुत अच्छी जीवन संगी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विदा लेते समय ननद ने सुनीता को गले लगाते हुए कहा कि मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी है तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितना है दीदी, आप परेशान मत होइएगा, मैं इनका ध्यान रखूँगी। सुनीता ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी ननद तो हाथों में बैठ गई लेकिन बच्चे खड़े हो रहे थे। सुनीता ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ मैं साथ बैठे, नहीं तो अब तो तुम आ गई हो इसलिए यही रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई थी। सुनीता यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों में उमड़ना शुरू कर दिया था। कई दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतज़ार करने लगी। सुंदर के आते ही उसने अपने चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोच कर ही उसे यह ना लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे संपत्ति है। उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पालना है। तुम्हें क्या, तुम शादीशुदा हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया था। अपने पति को बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा कि जैसे में वे किसी साजिश की शिकार हुई और स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुंदर भौचक से थोड़ी देर तक उसकी तरह देखता रहा, फिर से धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी कभी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी उसकी थी तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे सलाह है? उसको गला उसके माथे की नसें फट जाएगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम से ज़मीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूट कर बिखर गए थे। शरीर के जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी की तरह वहाँ से उठकर सोफे पर निढाल हो और लेट गई थी। सुनीता के दिमाग में विचारों की तरह करना शुरू कर दिया था। अतीत के यादों की बदली घुमर कर बरसने लगी थी। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी और पढ़ा लिखा कर जब वह कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे। तभी अचानक हाई अटैक से माँ की मृत्यु हो गई। अब उसके 5 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का
उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वे इसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी की ऑफिस जाती थी तो सुनीता सुबह से शाम घर के काम से जुटी रहती थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरी जो मिली हुई थी, इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब जब पानी की सीट से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकने शुरू कर दिया तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। इस परिवर्तित ने इस रिश्ते से हुई जिस उम्र की वह थी, उसमें बिना खर्चा के इससे ऐसा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी की घृणा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। सुंदर ने उसके पास बैठते हुए कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हाल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। अब तक तुम मेरी मेहमान हो, तुम करोगी और मैं तुम्हारे भाई के पास हो आऊँगा। फिर के पास भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती है तो ऐसा करते हैं कि क्या मुझे नहीं जाना। उनके पास वह बहादुर बुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गए। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद का फ़ोन आया। सुनीता समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जानकर चुकी है कि इसलिए उनका भी फ़ोन आया और उधर से आवाज़ आई, सुनीता बेटी, हम कि तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छुपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो के पहले ही तरह मेरे पास ही रहोगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ और वे भरे गले से बोली थी। इसके अलावा वह कोई कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले ही सुनीता कुछ फैसला लेकर इन्हें बताया कि उन्होंने ही उसकी सोच को दे दिया थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जो कर वह फिर से उस नारकीय दलदल में फंसना नहीं चाहती है। और किसी से सहारे अकेली लड़की से इस दुनिया में क्या दशा होती है, यह सब जानते हैं कि यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के के हो तो क्या गारंटी थी कि वह सुंदर की तरह उसे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद और कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें पानी एक दूसरे के लिए तैयार हैं, जो उसे अभी कभी अपनी भाई से मिला बच्चे जो शुरू में उसे दूर से देखते थे, वो अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने में सुखी संस्कार को वो कैसे त्याग सकती है, जो खुशी प्यार और बच्चे रिश्ते से हासिल हो सकती है। बेशुमार धन दौलत या एगो से आराम से नहीं मिल सकती है। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ के फैला उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ पर एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए।
उसे अपने समस्या में समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक व चिंता की स्थिति से वह उभर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों पहले ही तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते हैं, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, अब हमें बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर दोनों सुख करने लगे। सुनीता ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजे ने महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। सुनीता ने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह नयना शर्मा कर भूल गई, वह अपनी ननद से बात कर रही थी। दोस्तों मेरे चैनल को स्वागत करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाल घंटी बजा दीजिएगा। आगे सुनने के लिए चैनल पर बना रहिए। नई स्टोरी के लिए स्वागत है आप लोग को।